अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता कल से पार्लियामेंट के अंदर वंदे मातरम के 150वें दिवस के ऊपर बहस हो रही है और तमाम तर मुस्लिम सांसद जो भी हैं वो अलग अलग तरह से अपनी अपनी प्रतिक्रिया रख रहे हैं और जो सरकार में जो विपक्ष में है सारे लोग वंदे मातरम के तय अपने अपनी भावनाओं को वहाँ पर उजागर कर रहे हैं। वहीं पर हमारे जो मुस्लिम एमपीज़ हैं, ख़ास तौर से मैं बात करूँगा जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की। उन्होंने हमारे मुल्क के जो मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उनके बयान को काउंटर करते हुए कहा कि इन्होंने एक बयान दिया उम्मुल मोमिनीन के बारे में। आप लोग जानते हैं कि उम्मुल मोमिनीन कौन है मुसलमानों के लिए, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात। उनके बारे में भी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उनके बयान को रिप्लाई दिया और इस तरह से वंदे मातरम का मतलब भी समझाया और ये भी बताया कि हम एक मुसलमान हैं, हम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन वाले लोग हैं, हम अल्लाह की इबादत करते हैं और उसी के सामने झुकते हैं। लिहाजा हमें कोई मजबूर नहीं कर सकता है कि हम वंदे मातरम कहें या न कहें, और इसकी इजाज़त हमारी संविधान ने हमको दिया है। ज़रा सा आप लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब की स्पीच को भी बाद में सुनिएगा। हम इससे पहले आना चाहते हैं हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया और हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब, इन दोनों हज़रात ने वंदे मातरम के संदर्भ में क्या बातें कही हैं। आइए ज़रा सा हम पहले इसको सुन लेते हैं। सबसे पहले हम आते हैं हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब के ऊपर। इन्होंने कहा कि वंदे मातरम मुकम्मल तौर पर शिरकिया अकायद व नज़रियात पर मबनी है। इन्होंने लिखा, जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने गुज़िश्ता चंद रोज़ कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के वंदे मातरम वाले बयान पर कहा था कि मोदी का बयान गुमराह कुन है। मौलाना मदनी ने कहा कि यह नज़्म मुकम्मल तौर पर शिरकिया अकायद व नज़रियात पर मबनी है। बिलखुसूस इसके बाकी 4 अशार में वतन को दुर्गा माता से तशबीह देकर उसकी इबादत के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं जो किसी भी मुसलमान के ईमान व अक़ीदे के ख़िलाफ़ है। हिंदुस्तान का आइन हर शहरी को मजहबी आज़ादी दफ़ा 25 और इजहार राय की आज़ादी दफ़ा 19 फराहम करता है। इन दफ़ात के तहत किसी भी शहरी को इसके मजहबी अक़ीदे या ज़मीर के ख़िलाफ़ किसी नारे, गीत या नज़रिए को अपनाने पर मजबूर नहीं किया जा सकता है। यह हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब ने कहा। आइए हम ज़रा हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब को भी जान लेते हैं कि इन्होंने क्या कहा। मुसलमान अल्लाह के साथ किसी दूसरे को शरीक नहीं कर सकता। हमें किसी वंदे मातरम गाने पर एतराज़ नहीं है। हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि हमें किसी के वंदे मातरम पढ़ने और गाने पर एतराज़ नहीं, मगर हम शिरकिया आमाल में शरीक नहीं हो सकते हैं, इसीलिए हमें यह कबूल नहीं है। इन्होंने मज़ीद कहा कि मुसलमान एक अल्लाह की इबादत में किसी दूसरे को शरीक नहीं कर सकता। इन्होंने कहा कि वंदे मातरम नज़म के मशमूलात शिरकिया अकायद व अफकार पर मबनी है। बिलखुसूस इसके 4 अशार में वाज़ेह तौर पर वतन को बिरादरान वतन की माबूद दुर्गा माता से तशबीह देकर उसकी इबादत के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं और ये मुसलमान के बुनियादी अक़ीदे और ईमान के ख़िलाफ़ हैं। इन्होंने मज़ीद कहा है कि हिंदुस्तान का दस्तूर दफ़ा 25 के तहत हर शहरी को मजहबी आज़ादी और दफ़ा 19 ए के तहत इजहार राय की आज़ादी फराहम करता है। इन दफ़ात के तहत किसी भी शहरी को मजहबी आज़ादी और इन दफ़ात के तहत किसी भी शहरी को उसके मजहबी अक़ीदे और जज्बात के ख़िलाफ़ किसी नारे, गीत या नज़रिए को अपनाने पर मजबूर नहीं किया जा सकता है। और ये तीनों सांसद ख़ास तौर से पार्लियामेंट के अंदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और एक रूहुल्लाह साहब थे कश्मीर के, और इस तरह से इक़रा हसन, कई मुस्लिम सांसदों ने इस पर खुलकर बात की है और ये कहा है कि सरकार हम लोगों को वंदे मातरम कहने पर मजबूर नहीं कर सकती है। आइए ज़रा हम एक एक करके सुन लेते हैं। सबसे पहले जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुनते हैं और फिर अगर वक्त बचा, अगर वीडियो लंबा नहीं हुआ तो इक़रा हसन और रूहुल्लाह सैयद जो सांसद हैं उनकी भी स्पीच को हम सुनते हैं कि इन लोगों ने किस तरह से सरकार को वंदे मातरम के तय घेरा है। की तरफ से इस बात को रखा गया, मगर 30 से ज़्यादा एमपी यहाँ पर मौजूद नहीं है। मैडम, पहले तो मैं वज़ीर आज़म की इस बात की मजम्मत करता हूँ और उनको बताना चाहूँगा कि जिना के बारे में उन्होंने जो कहा था, हम तो जिना के सख्त मुखालिफ है, इसलिए भारत को अपना वतन माने, मगर 42 में आपके प्यारे वीर और
जिना की पार्टी ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, सिंध और बंगाल में मिलकर हुकूमत चलाई और उस हुकूमत ने 1.5 लाख हिंदू और मुसलमानों को अंग्रेजों की फौज में शामिल कराया ताकि वो लड़े। तो किसी शायर ने अच्छा कहा था वजीर आजम के बारे में कि फरेब देकर जमाने को पारसा ना बनिए, इन्हें कहो कि वो बंदा बने खुदा ना बने, अमीर शहर यही चाहता या हजरत कि हमारी चीख गले में रहे सदा ना बने। दूसरी बात मैडम, हमारे वजीर दिफा जनाब राजनाथ सिंह साहब ने बड़ा ही अजीब व गरीब और तकलीफ दे बात कही उम्मुल मोमिनीन के बारे में और उम्मुल किताब के बारे में। उम्मुल मोमिनीन उनको कहते हैं जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ हैं, वो हम तमाम मुसलमानों की माँ, हम उनको तसव्वुर करते हैं, मगर हम उनकी इबादत नहीं करते, हम अपनी माँ की इबादत नहीं करते। उम्मुल किताब कुरान है, हम कुरान की इबादत नहीं करते, कुरान अल्लाह का बिजावा कलाम है। तो उसके बारे में भी शायर ने अच्छा कहा कि खबर नहीं जिन्हें अपने दीन व मजहब की, हमें वो दीन का मतलब सिखाने निकले हैं।